साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप होंगे और अपनी तैयारी में आप लगे हुए होंगे। तो सबसे पहले तो ये हमारा एक छोटा सा चैनल है जिसमें अगर आप राजस्थान जीके की तैयारी करना चाहते हो, बेहतरीन तैयारी अगर आपको चाहिए तो आपको ये चाहिए कि जैसे आरपीएससी आपका एक विभाग है जो कि एग्ज़ाम्स लेता है, दूसरा विभाग आरएसएस भी है, ये भी एग्ज़ाम लेता है। तो इनके पेपर आपको ज़रूर देखने चाहिए कि इनके पुराने पेपर कैसे हुए, पैटर्न क्या था, कैसे सवाल पूछे गए थे। उन्हीं सवालों को आपको क्लियर करना है। तो आरपीएससी के भी इसी चैनल के ऊपर मैंने 100+ पेपरों का सॉल्यूशन करवा रखा है और आरएसएस भी बोर्ड के भी 100+ पेपरों का मैंने सॉल्यूशन करवा रखा है। इसके अलावा भी बहुत सारे पेपरों का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। टोटल अगर मैं बात करूँ 250+ पेपरों का सॉल्यूशन करवा रखा है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने बता रखे हैं कि अगर एक बार अगर ये सारे वीडियो देख लेते हो आप तो लगभग आपका पूरा राजस्थान क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ज़रूर देखें एक बार। मेरा सजेशन है, बेहतरीन व्याख्या के साथ मैंने बताया, एक बार ज़रूर देखना, वाकई में आपको पढ़ने में मज़ा आने वाला है। तो आज का जो है अपना सेशन, ये जून 2022 के अंदर आपका जो प्रयोगशाला सहायक का जो पेपर हुआ था, दूसरे चरण वाला, फर्स्ट चरण वाला मैंने करवा दिया। दूसरे चरण में अपन देखते हैं राजस्थान जी के किस में जो सवाल पूछे गए थे वो आपके 51 से स्टार्ट है। तो अपन सीधा ही चलते हैं 51 के ऊपर। ये 51 आ गया, यहाँ से स्टार्ट है भैया। तो हाड़ी रानी की बावड़ी डैश स्थित है। तो हाड़ी रानी की बावड़ी जो स्थित है आपके टोडा राय सिंह में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। आपका दूसरा सवाल क्या है? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान जो है वो आपके है बीकानेर के अंदर। कहाँ स्थित है? बीकानेर के अंदर स्थित है। बिल्कुल आपका, इसकी जो स्थापना हुई थी 1993 में हुई थी। बीकानेर का बिछवाल जब पड़ता है वहाँ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? तो राजस्थान में सर्वाधिक मक्का उत्पादन आपके कहाँ होता है? तो बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए मेवाड़ का होता है। सबसे ज़्यादा मक्का उत्पादन मेवाड़ के अंदर होता है। क्लियर है? यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अब मैं बात कर लेता हूँ राजस्थान में सर्वाधिक मक्का का होता है। तो राजस्थान में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है आपके चित्तौड़गढ़ में। कहाँ होता है? चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक मक्का उत्पादन आपका होता है। और देखो, मक्का जो है, मक्के की दो किस्में हैं जो आपको याद रखनी है। एक तो आपकी है माही धवल, माही धवल बार बार एग्जाम से पूछा जाता है, माही धवल, और एक माही कंचन। ये दोनों ही किस्में जो है आपके मक्के की, एक तो माही कंचन, एक आपकी माही धवल। ठीक है, देखो अगला सवाल आ गया मक्का से रिलेटेड। कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा की ओर से विकसित संकुल किस्म माही कंचन किस फसल से संबंधित है? तो ये मक्का, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया ही था। इसके अलावा देखो एक किस्म होती है आपकी माही सुगंधा। कौन सी होती है? माही सुगंधा। ये माही सुगंधा जो है ये चावल की किस्म, आपको याद रखना। ठीक है, कौन सी? चावल। माही सुगंधा चावल है और माही कंचन, माही धवल आपके मक्के की किस्म है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन, 55 का क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसका। दुग्ध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध किस्म कौन सी है? तो दुग्ध उत्पादन हेतु जो गाय की प्रसिद्ध किस्म, एक तो आपकी गिर है, दूसरी आपकी राठी है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 56, राजस्थान के थार मरुस्थल में परंपरागत जल संरक्षण तकनीक है। तो 56 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टांका। ठीक है भाई, वैसे खड़ीन भी आपकी परंपरागत है, लेकिन फाइनल आंसर की मैं टांका को ही माना। टांका क्या होता है? जैसे गोल होता, कुएं जैसे हो टाइप, उसे मजबूत बना दिया जाता है, उसे टांका कहा जाता है। ठीक है, बाकी बावड़ी आप जानती हो, तालाब आप जानती हो, खड़ीन के बारे में पहले से बता चुका हूँ आपको। 57, राजस्थान के कौन से जिले नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल है? तो राजस्थान के कौन से? एक तो जालोर, एक आपका बाड़मेर। ठीक है, एक तो जालोर हो गया और एक आपका बाड़मेर हो गया, जो कि नर्मदा नहर परियोजना के अंदर शामिल है।
अब जालोर की जगह इसमें सांचौर नया जिला बन गया, तो सांचौर और बाड़मेर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब जो लाभ मिलता है वो सांचौर और बाड़मेर को मिलता है। सही परियोजना का संबंध है, सही परियोजना का जो संबंध है वो जवई बांध से है। जवई बांध की आपूर्ति के लिए सही परियोजना का निर्माण किया गया है। सही परियोजना का उदयपुर में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है, तो देख लेते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपका। देखो, पन्नालाल बारोपाल बीकानेर नागौर सही है, वीर तेजाजी बीकानेर बिल्कुल सही, बरकतुल्ला खां जैसलमेर बाड़मेर बिल्कुल सही, डॉक्टर करणी सिंह हनुमानगढ़ ये गलत है भाई। डॉक्टर करणी सिंह जो है ना वो गंगानगर और बीकानेर है, हनुमानगढ़ को तो सप्लाई नहीं देती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रोहिली खान किस खनिज से संबंधित है, तो रोहिली खान का जो संबंध है वो यूरेनियम से है। कहाँ से है, कौन से खनिज से, यूरेनियम से। लेकिन ये रोहिली खान पड़ती कहाँ है, तो आपको बिल्कुल याद रखना सीकर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, सीकर। राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार है, तो राजस्थान राज्य का जो अक्षांशीय विस्तार है ना, देखो मैं बता देता हूँ, राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार आपका जो है, देखो 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक है, ठीक है। और दोनों में ही उत्तर है आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह है आपका 23-3 और यह है आपका 30-12, यानी 30 डिग्री 12 मिनट, ठीक है। और देशांतर की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो 68-30 डिग्री से लेकर 78 17 मिनट तक आपका देशांतर विस्तार है। बिल्कुल आपको याद रखना, कई बार अक्षांशीय और देशांतर विस्तार आपको पूछा जाता है। राजस्थान के क्षेत्रफल की बात कर ले तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1,070 किलोमीटर है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर है। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा 4,850 किलोमीटर है। बिल्कुल आपको याद रखना। राजस्थान को कितने राज्य छूते हैं, तो 5 राज्य छूते हैं। कितने राज्य छूते हैं, 5 राज्य छूते हैं, पंजाब, हरियाणा, MP, UP और गुजरात, ठीक है। और राजस्थान के पूरे भारत का कुल जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो कितना, 5.66% है। कितना भाई, 5.66% है। और पूरे भारत का कितना क्षेत्रफल राजस्थान में है, तो 10.41, कितना, 10.41%। बिल्कुल आपको याद रखना है। राजस्थान के कौन से प्रदेश में एंटीसोल समूह मृदा पाई जाती है, तो ये देखो इसके अंदर जो आपका शुष्क क्षेत्र है और शुष्क क्षेत्र राजस्थान के पश्चिम में है, तो बी इसका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये वैज्ञानिक जो राजस्थान की मृदा था ना उसका वैज्ञानिक वर्गीकरण क्या था, एंटीसोल, एरिडोसोल, वर्टिसोल, इंसेप्टिसोल, अल्फिसोल। तो एंटीसोल समूह जो पश्चिम के अंदर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। तो ये अगला क्वेश्चन आपका 63, गोडवाड़ प्रदेश किस बेसिन को कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लूनी बेसिन को गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 64, मरुस्थलीय क्षेत्र में मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वृक्षों की पट्टी लगानी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 65, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को किस स्वरूप में अधिसूचित किया गया है, तो इसे बाघ संरक्षित केंद्र, सी, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अनुसूचित नहीं, अब तो बन गया है। राजस्थान में कुल जो है 5 टाइगर रिजर्व हो गए, कितने, 5 टाइगर रिजर्व हो गए, ठीक है। और छठा भी प्रस्तावित है कुंभलगढ़ वाला, ठीक है। 5 जो टाइगर रिजर्व है, कमेंट करके बताना कौन कौन से 5 टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। दूसरा, छठा कौन सा बनने वाला है ये भी मुझे कमेंट करके आप बताना। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के किस भाग में वालरा कृषि की जाती है, जो कि सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनना आपको, ठीक है। वालरा यानी आदिवासियों द्वारा की जाती है। और आदिवासी राजस्थान के कौन से इलाके में रहते हैं, तो आप सभी को पता है राजस्थान के दक्षिण में आदिवासी रहते हैं, ठीक है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़ यही आपके रहते हैं। तो वालरा कृषि भी कहाँ होगी, वालरा कृषि दक्षिण में होगी। अब देखो वालरा कृषि के 2 प्रकार हैं, ठीक है। एक तो है आपका दजिया और एक है आपका चीमाता।
ची माता। देखो दजिया तो जो है मैदानों के अंदर की जाती है, चिमाता जो है पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। तो ये भी एग्जाम्स में सवाल बना हुआ है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 67। किस वृक्ष जिससे कत्था निकाला जाता है, कत्था जो निकाला जाता है ना वो खेर के वृक्ष से निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कत्था क्या होता है मैं बता देता हूँ। कभी अगर आप लोगों ने पान खाया हो बाजार से, तो उस पर जो पनवारी होता है, पान बनाने वाला बनवारी, वो रेड रेड लगाता है, उसे ही क्या कहा जाता है, कत्था कहा जाता है। ठीक है। 68वां सवाल है आपका। राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी जिला एवं शुभंकर के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। ठीक है, तो देख लेते हैं। भरतपुर का आपका सारस है, भीलवाड़ा का आपका मोर है, चूरू का आपका काला हिरण है, अलवर का क्या है। ठीक है, अलवर का मुझे आप कमेंट करके बताना। अलवर का बाघ तो नहीं है, बाघ तो का सवाई माधोपुर का है बाघ। ठीक है, तो अलवर का जो शुभंकर है वो कौन सा है, कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है वैसे। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच विस्तृत पठार का नाम क्या है, तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य जो पठार है वो भोराट का पठार है। कुंभलगढ़ राजसमंद में पड़ता है, गोगुंदा उदयपुर में पड़ता है। इसके मध्य इस तरह से आपका ये जो पठार फैला हुआ है जिसे भोराट का पठार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भोराट का पठार। और मेवाड़ अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी जो पड़ती है ना, जरगा, वो इसी पठार पे स्थित है, बिल्कुल आपको याद रखना है। और ये राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है, भोराट का पठार। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। सत्तरवां क्वेश्चन, कौन सी श्रेणी प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों की श्रेणी नहीं है। तो देखो, सुरक्षित भी, आरक्षित भी, अवर्गीकृत भी, वर्गीकृत नहीं है भाई। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है भी। राजस्थान में जो प्रशासनिक वनों की दृष्टि उसमें सुरक्षित वन भी है, आरक्षित वन भी है और अवर्गीकृत वन भी है। आरक्षित वन कितने हैं, तो 37.05% है, वर्तमान नई रिपोर्ट के अनुसार बता रहा हूँ, नोट कर लेना। सुरक्षित की बात कर लूँ तो 56.4 है, और अवर्गीकृत वनों की मैं बात कर लूँ तो अवर्गीकृत वन कितना है, 6.46। ठीक है, ये प्रतिशत कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, बिल्कुल आपको याद रखना है। 71वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु के नाम से जानी जाती है। तो कामधेनु किसे कहते हैं आप सभी को पता है। राजस्थान की बारामासी नदी कौन सी, चंबल नदी को कामधेनु के नाम से जाना जाता है। 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये मध्य प्रदेश से आती है, राजस्थान में 84 गढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। ठीक है, फिर 6 जिलों में बहती हुई मुरादगंज के निकट इटावा नगर के पास ये यमुना नदी में मिल जाती है। इस पर 4 बांध बने हुए हैं, बिल्कुल आपको याद रखना। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 72वां, लाल पीली मिट्टी वाला जिलों का युग्म कौन सा है। लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है आपको बताना। तो देखो, लाल और पीली मिट्टी जो पाई जाती है वो सवाई माधोपुर और राजसमंद में पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी फीडर यानी राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी है आपको बताना। तो 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा। ये राजस्थान फीडर कितना लंबा, 204 किलोमीटर लंबा है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई जो है 649 किलोमीटर, कितनी है, 649 किलोमीटर लंबी है। और दूसरे चरण में कितनी बनाई गई थी, 445 किलोमीटर। ठीक है, 445 किलोमीटर, और फीडर को इसमें ऐड कर लो आप। फीडर में ये मुख्य नहर की लंबाई है, अगर फीडर को इसमें ऐड कर लोगे आप तो 649 हो जाएगा। ठीक है, और ये 826 राजस्थान की उत्तर से दक्षिण में राजस्थान की लंबाई है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 74वां सवाल है, शरणवाही नगर किस नगर का ऐतिहासिक नाम है। तो शरणवाही जो कहा जाता था वो सिरोही को कहा जाता था। किसे कहा जाता था, सिरोही को। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना, भी सही क्रम बताना इनका ना। तो देखो, सही क्रम बताना है, पूर्व से पश्चिम। तो पूर्व में सबसे पहले तो आता बूंदी, बूंदी के बाद में बात करूँ तो आपका अजमेर आएगा, अजमेर के बाद पाली आएगा, बाड़मेर आएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ABCD होगा, ABCD। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर
हो जाएगा। क्लियर है। अगला 76वां क्वेश्चन देखते हैं अपन। किस मंदिर को खंभों का अजायब घर भी कहा जाता है? तो 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा जैन मंदिर रणकपुर। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जैन मंदिर रणकपुर। ठीक है, ये कहाँ पर पड़ता था? ये पाली के अंदर पड़ता है। अभी कहाँ पड़ता है? पाली के अंदर पड़ता है। अगला क्वेश्चन, जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? तो जैसलमेर का किला आपका सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है। जूनागढ़ तो आपका बीकानेर वाला है। ठीक है, धूलरगढ़ में बात कर लो तो गागरोन को कहा जाता है। लालगढ़ पैलेस जो है आपका बीकानेर के अंदर बना हुआ। कहाँ बना हुआ? बीकानेर में। सोनारगढ़ की मैं बात कर लूँ तो इसका जो निर्माण है ना वो 1155 ईस्वी में कम हुआ था स्टार्ट, जिसे राव जैसल भाटी ने शुरू किया था, लेकिन कंप्लीट जो है वो 1164 में हुआ था। किसने करवाया था? शालीवाहन सेकंड। याद रखना है, शालीवाहन सेकंड ने करवाया था। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 78, पारंपरिक कलाकार मांगीलाल मिस्त्री किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कावड़ में। मांगीलाल मिस्त्री का जो संबंध है वो कावड़ बनाने से। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 79 की बात कर लेता हूँ। राजस्थान के लोकप्रिय पर्यटन स्थल सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो ये जो करवाया था महाराणा संग्राम सिंह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और सहेलियों की बाड़ी जो है ना ये उदयपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उदयपुर के अंदर पड़ता है। उदयपुर से सॉरी, किसने बसाया था उदयपुर शहर? 1559 में उदय सिंह द्वारा बसाया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 80वां क्वेश्चन है, मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? ठीक है, कौन शामिल नहीं था? 80वां क्वेश्चन है आपका। तो 80वें क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखो, मास्टर भोलानाथ भी था, चिरंजी लाल शर्मा भी था, डॉक्टर मंगल सिंह भी था, रमेश कुमार नहीं था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो नया सवाल बना ना तो कहते हैं ऐसे बहुत सारे नए सवाल बनते हैं जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। बार जब तक वो 3-4 बार नहीं बन जाते ना तब तक वो सवाल बनता रहता है। मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए गठित जो मंत्रिमंडल में शामिल था, एक तो मास्टर भोलानाथ, चिरंजी लाल शर्मा, डॉक्टर मंगल सिंह। मत्स्य संघ का जो गठन हुआ था 18 मार्च 1948 को हुआ था, ये याद रखना। मत्स्य संघ का जो विलय हुआ था 15 मई 1949 को हुआ था। मत्स्य संघ में 4 रियासतें थी आपकी, ए बी सी डी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ठीक है, मत्स्य संघ की जो राजधानी थी वो अलवर थी। ठीक है, और मत्स्य संघ के जो राज प्रमुख थे वो उदयभान सिंह थे। कौन थे? उदयभान सिंह। मत्स्य संघ के जो प्रधानमंत्री थे वो शोभाराम कुमावत थे। शोभाराम कुमावत। मत्स्य संघ का जो उद्घाटन किया था एनवी गाडगिल ने किया था। किसने किया था? एनवी गाडगिल। ठीक है, मत्स्य संघ का नाम मत्स्य संघ जो रखा था KM मुंशी की सलाह पे रखा था। ठीक है, मत्स्य संघ की जो आय थी 184 लाख थी। ठीक है, तो ये सारी बातें मोस्ट IMP है, बिल्कुल आपको एग्जाम ओरिएंटेड भी है, बिल्कुल आपको याद रखनी होगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए, जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए ना बेहतरीन तैयारी करवा देंगे, बिल्कुल भी आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। ठीक है, अब देखो, लेकिन वर्तमान में मत्स्य संघ की बात कर लो तो 4 रियासत, वर्तमान जिलों की बात कर लो तो 6 जिले शामिल हो गए। अलवर तो है, ये भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है। इसके अलावा डीग भी शामिल हो गया, डीग के अलावा कोटपुतली भैरोड भी शामिल हो गया। तो 6 जिले हो गए वर्तमान में मत्स्य संघ। लेकिन पूछा नहीं जाएगा सवाल, मैंने नॉलेज के लिए आपको बता दिया, क्योंकि उस समय ये 4 रियासतें थी तो 4 रियासतें ही अब भी पूछी जाएगी। ठीक है, 81वां सवाल है आपका, राजस्थान महिला परिषद के संस्थापक कौन थी? ठीक है, तो 81वां सवाल का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा शांता त्रिवेदी। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट IMP सवाल है, ये भी आपको फर्स्ट टाइम देखने को मिला होगा। अच्छा सवाल है, जो फर्स्ट टाइम देखने को मिलते हैं ना उन्हें तो आप ज़रूर रटा करो, क्योंकि वो क्वेश्चन होते हैं बार बार बनते भी है, परेशान भी करने वाले होते हैं। वीर विनोद के लेखक कौन? 82वां क्वेश्चन है, वीर विनोद किसने लिखा था? कविराज श्यामल दास। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जबकि वंश भास्कर किसने लिखा था? सूर्यमल मिश्रण ने लिखा था।
भारतीय लिपिमाला गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा लिखा गया था, गौरीशंकर, ठीक है। और केसरी सिंह बारट, केसरी सिंह बारट की कोई दो कृतियों के नाम मुझे आप कमेंट करके बताना। इसके पिछले वीडियो में ही मैंने केसरी सिंह बारट की कृतियां बताई है आपको। आगे बढ़ते हैं। घटियाला प्राकृतिक अभिलेख किस प्रतिहार शासक से संबंधित है? तो ये कक्कुका से संबंधित है। देखो पिछले वीडियो में इसके बारे में मैंने बताया था ना, घटियाला जो कि जोधपुर में पड़ता है, आपको याद रखना कहाँ पड़ता है, जोधपुर में। और ये कब लिखा गया था? ये 861 ईस्वी का शिलालेख आपका। और इस समय जो शासक थे वो कक्कुका थे। भाई कौन थे? कक्कुका। 84वां क्वेश्चन आपका, पिछवाई किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो पिछवाई का जो संबंध है ना वो आपके नाथ द्वारा शैली से भी, किससे है? नाथ द्वारा शैली से आपका इनका संबंध है। क्लियर है यहाँ तक? अगला क्वेश्चन देखते हैं। 85वां क्वेश्चन आपका, ऐतिहासिक दृष्टि से अहिरवाटी किस नाम से भी जानी जाती है? तो 85वां क्वेश्चन जो है वो डिलीट कर दिया, क्योंकि देखो राठी के नाम से भी जाना जाता है और हीरवाली के नाम से भी जाना जाता है, दोनों ऑप्शन में दे दिए तो फिर इसलिए इसको डिलीट करना पड़ा। 86वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मोतीलाल तेजावत ने भीलों का आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? तो मोतीलाल तेजावत ने जो भीलों का आंदोलन शुरू किया था ना वो झाडोल से किया था। अभी कहाँ से किया था? झाडोल से। और ये कौन से ठिकाने के कामदार थे? वो भी झाडोल से थे। ये सवाल भी एग्जाम में बना हुआ है। पथिक जी ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजूलिया कर्षक आंदोलन को विख्यात कर दिया था? तो प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गणेश शंकर विद्यार्थी का अखबार था। आगे 88 की बात कर लेते हैं। राव गंगा की मृत्यु के उपरांत 5 जून 1531 ईस्वी में मारवाड़ का शासक कौन बना था? अच्छा सवाल है। मालदेव बना था। कौन बना था? मालदेव। बिल्कुल आपको याद रखना। गिरी सुमेल वाला युद्ध आपको याद होगा, जो कि शेरशाह और मालदेव के मध्य हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी विजयी रहा था लेकिन हारने वाले था। तो क्या कथन कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। इसका मतलब क्या कि जोधपुर एक छोटी सी रियासत थी, अगर ये हार जाता या तो पूरी हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, इसलिए ये वाक्य कहा था उन्होंने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, डूंगरपुर राज्य में गुहिल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो 89 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सामंत सिंह था। भाई ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 90वां क्वेश्चन आपके सामने है। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे? तो प्रथम राजस्थानी परमवीर चक्र जो मिला था वो मेजर पीरू सिंह को मिला था। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 91 की मैं बात कर लेता हूँ। 1857 में अहुआ के ठाकुर विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? ठीक है, कौन सा क्वेश्चन आपका 91वां क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तख्त सिंह थे। कौन थे? तख्त सिंह। जबकि 1857 की क्रांति के समय तो तख्त सिंह थे और एकीकरण के समय हनुवंत सिंह थे। ठीक है, ये दोनों ही फैक्ट आपको याद रखना है। 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक काल में राजस्थान में गोल चैत्यग्रह कहाँ मिला था, ये आपको बताना है। तो बैराट से मिला था भाई। ठीक है, बैराट सभ्यता से मिला था, बिल्कुल आपको याद रखना है। और बैराट अब आपके कोटपुतली बहरोड जिले में शामिल हो गई, पहले ये जयपुर में थी। अब बढ़ते हैं आगे। 93, निम्नलिखित संतों में से कौन मेवात क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लाल दास जी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं मेवात क्षेत्र की बात करूं तो मेवात क्षेत्र में 3 जिले हो गए भी। पहले तो था आपका भरतपुर और अलवर। ठीक है, अब इसमें डीग भी शामिल हो गया। ठीक है, और हल्का सा पार्ट कोटपुतली बहरोड का भी शामिल हो गया। ठीक है, 3-4 जिले मान लो आप, क्योंकि कोटपुतली बहरोड जो है वो भी अलवर से लिया गया, तो 3 जिले तो शामिल हो ही गए। इसके चौथा जिला भी आपका हल्का फुल्का माना है। आगे बढ़ते हैं। कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? तो 94 की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो कामड़िया पंथ के जो थे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो रामदेव जी थे। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 94 का जो राइट आंसर हो जाएगा रामदेव जी। 95 की बात कर लेते हैं। सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में राजस्थान की कौन सी बोली प्रयुक्त हुई है? तो 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हाड़ौती। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? तो आदिवासियों का जो कुंभ कहलाता है वह बेणेश्वर का मेला। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ लगता है? डूंगरपुर में लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
97वां क्वेश्चन है, शेरशाह शुरू के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक कौन था? अभी मैंने पहले ही आपको बताया था, राव मालदेव था। कौन था भाई? राव मालदेव। ठीक है, कमेंट करके बताना कि राव मालदेव जब या सैनिक प्रशासन कौन से दो सैनिक जो थे जो वीर गति को प्राप्त हुए थे, क्योंकि राव मालदेव तो पहाड़ियों की तरफ चले गए थे। ठीक है, तो कौन से दो सैनिकों ने वीरतापूर्वक शेरशाह सूरी से पंगा लिया था? ठीक है, कौन से दो सैनिक थे? कमेंट करके बताना, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। 98, बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब से कौन सी उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 98 का बिल्कुल माही मरातव। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस नदी के तट पर गिलूण सभ्यता स्थित है? तो आप सभी को पता है गिलूण सभ्यता जो बनी हुई है बनास नदी के तट पर बनी हुई है। बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। आज का आखिरी सवाल है, गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? तो आर.सी. अग्रवाल। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गणेश्वर सभ्यता पहले सीकर में थी, अब नीम के थाने में आ गई, नीम का थाना जिले में शामिल हो गई। तो ये आपके 50 क्वेश्चन थे जो कि मैंने कंप्लीट करवा दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी साथियों का धन्यवाद।